हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स पढ़े उन सब में जितना भी अकाउंट पढ़ा है उस अकाउंट में हमने देखा कि जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, चाहे जर्नल हो, लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, वो सब किस पे बेस्ड थे? हमारे डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड थे। आज का जो टॉपिक है वो उससे हटके है, यानी कि ये जो सिस्टम है ये सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से जाना जाता है। कौन सा सिस्टम है ये? सिंगल एंट्री सिस्टम। इसका दूसरा नाम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। यानी कि हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहें या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहें, बात क्या है? बराबर है। ये सिस्टम तब की बात है जब हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल्स नहीं था, या हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम से नहीं बनाए जाते थे। तो कौन से प्रिंसिपल से बनाए जाते थे? या कोई प्रिंसिपल ही नहीं थे। सीधी सी बात है, एक कैलकुलेशन बना दिया, एक स्टेटमेंट बना दिया जिसमें हमने ये फाइंड आउट कर दिया कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितना था और क्लोजिंग कितना हो गया। इनका जो डिफरेंस है, एडिशनल कैपिटल ड्राइंग का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ही हमने प्रॉफिट और लॉस मान लिया। तो ऐसा सिस्टम उपयोगी था किसके लिए? जो स्मॉल ट्रेडर्स थे, क्योंकि उनके पास लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स हुआ करते थे, उनके पास कोई स्पेसिफाइड पर्सन नहीं था, और हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ की डबल एंट्री सिस्टम ही नहीं था। तो जब डबल एंट्री सिस्टम नहीं था तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते थे सिंगल एंट्री सिस्टम से, जो कि कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था या जिस पे हम मैथमेटिकल्स या एक्यूरेसी लेवल चेक नहीं कर पाते थे। क्लियर है? तो हम आज उसी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम दोनों किस तरह से अलग हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम किसके लिए उपयोगी होता है और सिंगल एंट्री सिस्टम किस तरह से वर्कआउट करता है। ओके, चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले तो सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आर नॉट फॉलो। ऐसे सिस्टम जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं उस सिस्टम को हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम कह देते हैं। फिर से सीधा सा डेफिनेशन है, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक की बात नहीं। सीधा सा जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया है और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं, वो सिस्टम को हमने कौन सा सिस्टम कह दिया? सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का डेफिनेशन दे दिया। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम देखते हैं कैरेक्टर्स। इसके कैरेक्टर्स मतलब इसकी कुछ ना कुछ विशेषता तो होगी। ये लिमिटेड बिजनेसमैन या लिमिटेड एरिया वाले या लिमिटेड स्मॉल ट्रेडर्स के लिए ही उपयोगी होता था। इसका लिमिटेड स्कोप होता था। तो पहला कैरेक्टर्स क्या लिया हमने कि इसका कौन सा स्कोप है? लिमिटेड स्कोप है, बहुत ज़्यादा इसका स्कोप नहीं है, या नेशनल लेवल पे, कंपनी लेवल पे, बहुत सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इस बुक्स ऑफ या इस तरह से अपने इस रिकॉर्ड्स नहीं बनते हैं। तो हम कह सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम की अपेक्षा इसका तो इसको बिल्कुल नामात्र है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं, इसमें कोई कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि इसमें हमें फाइनल अकाउंट तक नहीं बनाने को मिलता है। हम सिर्फ एक स्टेटमेंट से ही प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन कर देते हैं। ये अपने आप में एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसलिए इसका नाम भी क्या होता है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इस सिस्टम को करने के लिए हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की नीड्स होती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मतलब आपने किसी से परचेस किया तो परचेस स्लिप, सेल्स किया तो सेल्स स्लिप, आपने किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन किया उस ट्रांजेक्शन की स्लिप, पेमेंट किया तो पेमेंट का स्लिप, सैलरी दिया तो सैलरी स्लिप, बैंक ट्रांजेक्शन की तो बैंक। तो जब भी हम सिंगल एंट्री सिस्टम से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की नीड्स होती है। बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के हम सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? ओके। और सबसे पहले यूज़ फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। ये किसी लार्ज स्केल बिजनेस के लिए यूज़फुल नहीं है, ये सिर्फ स्मॉल ट्रेडर्स के लिए ही यूज़फुल है। क्लियर? अच्छा, इसमें जो होता है सिंगल एंट्री सिस्टम जो भी बनाते हैं इसमें एसेट्स के अकाउंट ओपन नहीं किए जाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में किए जाते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में एसेट्स के अकाउंट ओपन नहीं किए जाते हैं। क्लियर है? जैसे कोई बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इस तरह के कोई अकाउंट्स ओपन करने की इसमें नीड ही नहीं होती है, या फिर इस तरह का सिस्टम ही नहीं है कि उसमें ओपन किए जाएँ। ओके, चलो तो बच्चों हमने कैरेक्टर्स पढ़ लिए। अब कैरेक्टर्स के साथ हम देखते हैं कि आखिर सिंगल एंट्री सिस्टम से बुक्स ऑफ अकाउंट रखने का सबसे बेसिक तरीका क्या था? एक था स्टेटमेंट फॉर्म, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें सिर्फ स्टेटमेंट बनाना है जिसमें 3 स्टेप है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपके पास क्लोजिंग कैपिटल होगी, यानी कि जितना आपने एंड में वर्ष के अंत में आपने निकाल के कैलकुलेट करके रखा है, तो क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग आप जानते हैं कि जब कभी कोई पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉल किया जाता है उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं किस चीज़ में? ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल में। और जो भी अमाउंट आता है उसमें से हम क्या? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल मतलब कि आपने मिड ऑफ ईयर में या फिर आपको जब नीड हुई थी आपने क्या कर दिया था? बिजनेस में अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया था, यानी कि और पैसे आपने बिजनेस में लगा दिए थे, उसको हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल अगर आपने इंट्रोड्यूस की थी तो उसको माइनस कर दो, और जो आपकी पहले से कैपिटल थी उसको भी माइनस कर दो, लेस कर दो दोनों चीज़ों को। अगर एक है तो एक को लेस कर दो, दोनों है तो दोनों को लेस कर दो, तो हमारे पास जो बचता है वो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। इतना सिंपल सा सिस्टम था, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं थी। आप देख लो क्लोजिंग कितना है, इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए। जिस पे क्लोजिंग कैपिटल है उसमें ड्राइंग को ऐड करने का, और फिर
एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को लेस करने का, तो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये एक स्टेटमेंट होता है जिससे हम सिंगल एंटिटी सिस्टम बनाते हैं। तो हमें मीनिंग पता चल गया, कैरेक्टर्स पता चल गए, उसका स्टेटमेंट पता चल गया। अब हम बात करते हैं कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के। ठीक है, तो सिंगल एंटिटी सिस्टम से कुछ एडवांटेज किसको थे? इजी स्मॉल ट्रेडर्स जो थे उनको एडवांटेज थे कि बहुत ज़्यादा इजी थे रखने के लिए, इकोनॉमिकल थे, बहुत ज़्यादा खर्चीले भी नहीं थे, है ना, और ये स्टेटमेंट्स कम इनकम को शो किया करते थे। ठीक है, जिससे हमें टैक्स वगैरह भरने में क्या होता था, कम लगता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें कैलकुलेशन करने से हमारा टैक्स इनकम क्या हो जाता है, या इनकम कम हो जाता है तो टैक्स लायबिलिटी कम जनरेट होती है। क्लियर है? सेविंग ऑफ द टाइम ऑफ, जब इतना सिस्टम सिलेबस ईजी है, जब हमारा स्टेटमेंट इतना ईजी है तो टाइम और एफर्ट्स तो बचेंगे। ठीक है ना? अच्छा, इसकी कुछ बुराइयाँ तो बहुत सारी थी इसमें, इसीलिए तो डबल एंट्री सिस्टम को हम फॉलो करते हैं कि लिमिटेड स्कोप है, बहुत ज़्यादा इसका स्कोप नहीं है। अनसाइंटिफिक सिस्टम है, इसमें हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते हैं, ये साइंटिफिक सिस्टम नहीं, इसमें कोई प्रिंसिपल्स का फॉलो अप नहीं किया गया है, इसलिए ये अनसाइंटिफिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, लैक ऑफ अर्थमेटिकल स्टॉक एरर्स, हम इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते हैं। किसमें? सिंगल एंट्री सिस्टम में हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते हैं, जिससे हमें एक्यूरेसी लेवल का नॉलेज नहीं होता है, एरर्स का पता नहीं चलता है हमको, और कंप्लीट कोई भी रेक्टिफाई, कोई एरर हो जाती है तो उसको एरर को रेक्टिफाई करने का ऑप्शन इसमें नहीं है, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम तो है नहीं, कोई प्रिंसिपल को तो हम फॉलो कर नहीं रहे हैं। तो कुछ बच्चों एडवांटेज थे सिंगल एंट्री सिस्टम के, पर बहुत सारे क्या हैं, डिसएडवांटेज हैं, इसलिए हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं और सिंगल एंट्री सिस्टम को हम फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन है हमारे सिलेबस में, इसलिए आपको बताना जरूरी। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस। तो अब आपको इतना सारा बता दिया मैंने सिंगल डबल एंट्री सिस्टम, तो डिफरेंस तो आप वैसे ही देख सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम एक स्पेशल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम किसी भी कोई प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम में हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, पर सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके कोई दो इम्पैक्ट तो है नहीं, कोई अकाउंट्स ओपन है, कुछ अकाउंट्स ओपन है ही नहीं, इसलिए हम इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते हैं, जिससे हमें एक्यूरेसी लेवल का पता नहीं चलता है। डबल एंट्री सिस्टम बिजनेसमैन के लिए, हर एक टाइप्स के बिजनेसमैन के लिए जरूरी या उपयोगी होते हैं, चाहे वो स्मॉल ट्रेडर्स हो, चाहे वो लार्ज ट्रेडर्स हो, चाहे वो कंपनी के फॉर्म में हो, चाहे वो पार्टनरशिप के फॉर्म में हो, सबके लिए ये क्या है, उपयोगी होता है और सिद्ध है। लेकिन जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो सिर्फ स्मॉल ट्रेडर्स के लिए ही है, बाकी लार्ज वाले इससे नहीं रखते हैं और ना रखना पॉसिबल हो पाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से जो अप्रूव्ड किया गया है या गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया कि जो लीगली सिस्टम है वो कौन सा है, डबल एंट्री सिस्टम है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्रूव्ड नहीं किया गया है। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम में दोनों में आपने डिफरेंस पढ़ लिए और आपने देख लिया कि सिंगल एंट्री सिस्टम के कैरेक्टर्स क्या होते हैं और उसमें किस तरह का स्टेटमेंट्स बनता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए, है ना, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।